समाजवादी पार्टी के द्वारा उपचुनाव को लेकर 6 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। वहीं मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सीधा इनसे जानेंगे कुंदरकी उपचुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी है पार्टी की, और अभी तक कुंदरकी में प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। कब तक प्रत्याशी की घोषणा होगी, क्या कुछ पार्टी के द्वारा रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, ये सबसे पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है और रही बात चुनाव की, कैंडिडेट की, तो जल्द ही कुंदरकी से भी कैंडिडेट समाजवादी पार्टी उतारेगी और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और कुंदरकी में दोबारा से प्रचंड बहुमत से सपा की सीट निकाल कर दिखाएंगे हम और फिर दोबारा से पुनः हमारा विधायक बनेगा। कुंदरकी की बात करें, कुंदरकी विधानसभा को लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है? हमारी पूरी तैयारी है, समाजवादी के लोगों की पूरी तैयारी है। जैसे कि जो भी प्रत्याशी घोषित होगा, हम उसके साथ हैं। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 6 टिकट अभी फाइनल करे हैं उपचुनाव को लेकर। मुरादाबाद की बात करें तो क्या कुछ लग रहा है, कब तक मुरादाबाद की सीट फाइनल होगी? बहुत जल्दी ही मुरादाबाद का भी मतलब टिकट घोषित हो जाएगा, लेकिन तैयारी हमारी पूरी है। समाजवादी की वो सीट रही है और समाजवादी की रहेगी। जी, उपचुनाव होना है कुंदरकी विधानसभा में, क्या कुछ रणनीति है पार्टी? पार्टी की पूरी रणनीति है। जो भी हमारे ये जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं, उसमें समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है और वो अपना मजबूत कैंडिडेट वहाँ से उतार रही हैं कुंदरकी से। और हमारे पूरी समाजवादी पार्टी की पूरी ताकत रहेगी और वहाँ से हमारी समाजवादी पार्टी का विधायक जीतेगा और विधानसभा में जाएगा और एक-एक कार्यकर्ता बिल्कुल वचनबद्ध है और तैयार है चुनाव कराने के लिए बिल्कुल। और भी लोग हैं। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, पार्टी की क्या कुछ रणनीति है, किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? लगातार पार्टी पिछले कई सालों से चुनाव कर रही है और लोकसभा चुनाव में सांसद आने के बाद समाजवादी पार्टी का माहौल है यूपी में, और 10 की 10 उपचुनाव में विधानसभा सीटें जीतने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हमारे पास कुंदरकी विधानसभा है, जिसके लिए जिला मुरादाबाद पूरी तरह से तैयार है। मुझे जानकारी पूर्व विधायक जो हाजी रिजवान है, उनके ऊपर मुकदमा कुंदरकी में एक प्रोटेस्ट किया गया था, वोटर आईडी के पूर्व प्रक्रिया, जो एक शिकायत गई है भाजपा नेता के द्वारा, मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें। देखिए, भाजपा लगातार समाजवादी पार्टी के लोगों को वोट काटकर पुलिस प्रशासन के द्वारा रुकवाकर कुचलने का काम कर रही है, दबाने का काम कर रही है। तो माननीय विधायक जी ने जो 9 से 10,000 वोट में कटा था, उसमें प्रोटेस्ट किया था। हम लोग भी उसमें शामिल थे। अब जब जो व्यक्ति जिंदा है उसका वोट काट दिया गया, तो उसको अधिकार है अपना वोट दोबारा से वापस रिन्यूअल कराने का। तो जब वो वोट के लोगों ने कहा कि हमारा वोट कट गया, उनको लेके वो प्रोटेस्ट किया गया था, तो उन पर कोई भी मुकदमा करना नहीं चाहिए था, बल्कि प्रशासन को ये करना चाहिए कि जो लोग जिंदा उनका वोट रिन्यूअल करें, जिसमें उन विधायक जी के पिताजी भी शामिल थे। जो जिंदा थे उनका भी वोट काट दिया गया। और लगातार बीजेपी प्रधानों पे और क्या कहते हैं राशन डीलरों पे, जितने भी क्षेत्र के लोग हैं जो वोट में उनकी मदद कर सकते हैं, उन पे किसी न किसी दबाव बनाकर समाजवादी पार्टी के वोटों को कम करने का काम कर रही है। लगातार मुरादाबाद में प्रत्याशी को लेकर मंथन हो रहा है, जिले का कमेटी पे भी हो रहा है और राष्ट्रीय कमेटी भी हो रहा है। कब तक उम्मीदें हैं, कब तक प्रत्याशी की घोषणा हो सकती है? पार्टी कार्यकर्ता क्या कुछ चाहते हैं? कल एक लिस्ट आई है जिसमें 6 प्रत्याशी 6 प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, कलर वगैरह दूसरी तरफ। तो बहुत जल्दी होने वाली है, बस 4 प्रत्याशी रह गए हैं। आने वाले 2-4 दिन में घोषणा हो जाएगी। जो भी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी बनाएगी, उसे ही हम लोगों को लड़ाना है। मुरादाबाद जनपद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कुंदरकी विधानसभा पे होने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई है, जिसमें कुंदरकी में होने वाले उपचुनाव को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। शारिक सिद्दीकी, टीवी9 मुरादाबाद।